हम कक्षा 4 का छठा अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है शादी का सपना। पिछली वीडियो में हम उसके शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ पढ़ेंगे। शादी का सपना। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था। ईरान का एक नगर है जिसका क्या नाम है, शिराज। वहाँ कौन रहता था? एक लड़का रहता था, उसका नाम सादी था। जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया था, यानी उसके पिताजी का निधन हो गया था। उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके परिश्रम करके उसका पालन पोषण किया। कि उसके बाद उसकी माँ ने ही परिश्रम करके उसको पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है। ईरान का कौन सा नगर था? शिराज नामक नगर था। लड़के का क्या नाम था? सादी था। जब वह छोटा था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे मेहनत करके बड़ा किया था, पालन पोषण किया था उसका। आगे देखते हैं। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। ठीक है, ईद का चांद। ईद किसका त्यौहार होता है? ईद एक मुस्लिम त्यौहार होता है। तो आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। आसमान में गड़ाए हुए था मतलब सादी एकटक आसमान की तरफ देख रहा था लगातार। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। आसमान में क्या देख रहा था? वो चांद को देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक एकदम से उसे चांद नज़र आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला। वह दौड़ा आया जल्दी और अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी अम्मी। अम्मी क्या होती हैं? मम्मी को बोलते हैं अम्मी अम्मी, कल ईद होगी न? कल ईद है ना? वो पूछ रहा है उससे कि कल ईद है ना? देखिए चांद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ कल ईद होगी। तो माँ ने मुस्कुरा कर क्या कहा कि हाँ कल ईद होगी। ठीक है। तो सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले दिला देंगी। तो वो अपनी माँ को क्या याद दिला रहा था कि आपने मुझसे कहा था कि ईद पर आप मुझे नए जूते दिलाएंगी और मेरे जूते अभी तक आए नहीं हैं। यह सुनकर माँ दुखी हो गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर ज़रूरत को पूरा कर रही थी। सादी की ये बात सुनकर उसकी माँ दुखी हो गई। सादी के पिता जब से मरे थे तो उसके बाद उसकी माँ मतलब उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर रही थी। हर जो भी वो मांगता उसको वो चीज़ देती थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन उसकी माँ को इस ईद पर नए कपड़े तो मिल गए थे, लेकिन वे नए जूते कहाँ से लाए? लेकिन नए जूतों का वो इंतज़ाम नहीं कर पाई थी। सोचिए और बताइए, क्या सादी की माँ नए जूतों का इंतज़ाम कर पाएगी, हाँ या नहीं? आगे है, माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उनको रोता देखकर सादी बोला, अम्मी आप तो रोने लग गई, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। उसकी माँ को रोता हुआ देखकर क्या बोला सादी कि आप तो रोने लगी, मुझे ऐसे जूते नहीं चाहिए। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं? उसने रात को बिस्तर पर लेटकर क्या सोचा कि हम गरीब क्यों हैं? कल ईदगाह पर दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे कि जब अगर मैं नए जूते नहीं पहन कर गया तो दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आँख
लग गई। आँख लग गई मतलब सो गया। ऐसा सोचते सोचते वह सो गया। उसने एक सपना देखा। क्या देखा उसने? एक सपना देखा। सपने में अचानक एक प्रकाश की किरण चमकी। सपने में क्या हुआ? अचानक एक प्रकाश की किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। आहट मतलब आवाज़ हुई, और हल्की सी आवाज़ हुई। सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। सादी डर गया और डरने के कारण उसको पसीने आने लगे। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। उसने क्या देखा? कि उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह बोला, उस आदमी ने कहा कि आओ मेरे साथ, कि मेरे साथ आओ। सादी उसके साथ चल पड़ा, उस आदमी के साथ। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के, आलीशान मतलब जो बहुत सुंदर हो, ठीक है, आलीशान इमारत, इमारत भवन, ठीक है, भवन बिल्डिंग के सामने खड़े थे। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आगे सोचिए और बताइए, आगे सोचिए और बताइए, बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाओ। बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाओ। दरवाज़ा खुलने पर सादी को क्या दिखाई देगा? दरवाज़ा खुलने पर सादी को क्या दिखाई देगा?